ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र जो है तत्काल संदेश है परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती का सभी के लिए जो है संदेश है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो 6 ग्रहों की युति हो रही है मकर राशि में, और उसकी वजह से जो है बहुत जो है मन जो है व्यथित रहेगा, बहुत परेशानियां आ सकती हैं, बहुत पीड़ा हो सकती है। ये सभी मनुष्यों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तत्काल संदेश अभी उन दिव्य स्त्रियों के लिए है, दिव्य पुरुषों के लिए जिनके मन में जो है नकारात्मक भाव आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और चलचित्र को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो जो नकारात्मक भाव इस समय आ रहे हैं ना, वो क्योंकि जो मुझे ऊर्जा मिल रही है आप सबकी, बहुत आप लोग परेशान हो इस समय। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मन में जो है नकारात्मक विचार आ रहे हैं। वो नकारात्मक विचार जो है वो आपकी नौकरी को भी लेकर हो सकते हैं, आपके घर के सदस्यों के लिए भी हो सकते हैं, और आपके दिव्य पुरुष के लिए भी हो सकते हैं, और दिव्य पुरुष के लिए दिव्य स्त्रियों के लिए हो सकते हैं। नकारात्मक विचार अगर जैसे कि जिनकी विवाह की बातें हो रही हैं, तो जैसे अब उनके जो परिवार वाले हैं वो कहीं और कर रहे हैं, तो फिर जो दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा जो है हमारा मिलन नहीं होगा। इस तरीके से जो है वो बहुत ही विचार विमर्श कर रहे हैं, और ये आप लोग जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। जी हाँ, ये मुझे ऊर्जा मिल रही है तभी मैंने तत्काल संदेश जो है ये चलचित्र बनाया है, कि ताकि जो है आप लोगों को इस ऊर्जा से बाहर निकलो। आपको पता है ना कि जैसा हम सोचते फिर वैसी ही चीज़ें जो है वो घटने लगती हैं। इसलिए आप लोगों को जो है कुछ भी गलत नहीं सोचना है, आप लोगों को कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना। हो सकता है कि अभी आपके आसपास जो बातें चल रही हों, आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में, या फिर जहाँ आप काम करते हो वहाँ ऑफिस की बातें करते जो चल रही हो। कुछ लोग नौकरी से परेशान हो के कहीं मुझे निकाल ना दे, मेरा काम बहुत ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये मैं सारी, अब देखिए सारी चीज़ें तो यहाँ बातें नहीं बता सकती, लेकिन जो मैं एक मोटी मोटी बात बता रही हूँ कि जो इस तरीके से जो आपके मन में जो एक नकारात्मक भाव स्वयं के ही कार्यों को लेकर आ रहे हैं, स्वयं की ही जो आपकी कहते हैं कि जो आपका समर्पण था भगवान के प्रति वो कहीं ना कहीं जो कम हो रहा है, जो डगमगा रहा है, कि आपको लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और मतलब मेरे साथ जो है सब लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, और अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, शायद मेरा विवाह मेरे दिव्य पुरुष से ना हो, या दिव्य पुरुष ऐसा सोच रहे हो दिव्य स्त्रियों से ना हो, और पता नहीं क्या हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो दोनों जो एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं, लेकिन वो जो परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं कि वो जो है परेशान है, या फिर जिनके जो है अभी जो लोग बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो भी यही सोच रहे हैं कि जब हमारी बात नहीं हो रही है, पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है, और पता नहीं उन्हें हमसे प्रेम है भी नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं, और यही सेम जो है दिव्य पुरुषों के लिए वो भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं हमने इतनी लड़ाई झगड़े कर लिए हैं, हमारी पत्नी दिव्य स्त्री से बात होगी, वो मुझसे अच्छे से बात करेगी, या फिर वो मुझे पुरानी बातें सुनाएगी। बहुत सारी बातें हैं। तो इस चलचित्र का बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अभी जिस भी ऊर्जा में हो वो जो है उससे तुरंत बाहर निकलो, और अपने विचार जरूर, जो अपने अपने अनुभव है ना उसको जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपना कोई भी प्रश्न हो, कोई परेशानी हो, तो मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग जो है अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करिए। हाँ, बस ये है कि आपको तत्काल उत्तर नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ उत्तर मैं जरूर दूंगी, चाहे वो फिर मैं 1 दिन में दूँ या 2 दिन में दूँ, उसका थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार जो है किया करिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूँ, और मुझे ऊर्जाएँ भी मिलती रहती है, तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, भौतिक शरीर में भी तो मैं भी हूँ, मैं भी कोई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो मुझे भी उन सब चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। तो मैं भी कभी कभी परेशान होती हूँ, तो कभी कभी मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी भी ऊर्जा जो है निम्न हो जाती है। तो उन सब चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा जो है मेरे प्रति जो है प्रेम रखिए, धैर्य बना के रखिए कि हाँ मैंने अगर प्रश्न छोड़ा है तो ज़रूर उसका उत्तर आएगा। ठीक है, चाहे वो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यही बातें हैं। और आप देखो इस समय जो जो ऊर्जाएं चल रही है ना, मैंने ये फोटो क्यों लगाई, मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग कोई लोगों जो बुराई है ना उसको ना जिस तरीके से देखिए, परमपिता परमेश्वर शिव ने जो है बुराइयों को कहा, जो राक्षस है उसको अपने पैरों तले दबा के रखा हुआ है। अब आपको जो है आपको पता है कि सारी सारी स्थितियाँ आपके विपरीत हैं, लेकिन आपको जो है अपनी अंता मन, कहते हैं ना मन सबसे मजबूत होना चाहिए। मन ही तो भागता है ना। सबसे खराब क्या होता है, अगर सबसे खराब देखा जाए तो मन ही है। लेकिन जिसने अपने मन में जो है
वो संतुलन बना लिया, मन को कंट्रोल में कर लिया ना, तो वो फिर इस कहते हैं ना इस मतलब राजा है ब्रह्मांड का, क्योंकि आपने अपने मन को ही जो है वो पकड़ के रखा हुआ है। तो ये समझ लो इस समय जो ये राक्षस नीचे भगवान के पैरों के नीचे ना, अब आप ये सोचो जो आपका मन है ना वो राक्षस है, और उसको अपने ऐसे ही पैरों के नीचे रखना है, क्योंकि जो भी 4 दिन ऊर्जाएं चलेंगी ना वो इतना आपको मतलब भ्रम में रखेंगी, संदेह में रखेंगी, बेचैनी होगी, आपको बहुत उलझन होगी, क्योंकि आपको देखिए समस्याएं तो सबके जीवन में चल रही हैं और चली रही है पिछले से, ठीक है। लेकिन अभी क्या आप इतना ज़्यादा लाभ हानि सोचोगे, आप आकलन करोगे पिछली चीज़ों का कि हाय ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और जिनके यहाँ विवाह की बातें चल रही है वो उनके मम्मी पापा कहीं और लड़का देख रहे हैं, वो कहीं हाय मेरे दिव्य पुरुष नहीं आ रहे, वो कहीं और फंसे हुए हैं, वो उनको कमिटमेंट नहीं थे। बहुत सारी जो ये आपके बीच उधेड़ बूंद जो चल रही है विचारों की, वो इतना ज़्यादा हो जाएगी, घबराहट इतनी पैदा हो जाएगी, और तो कईयों के घर में तो मतलब जो है लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं विवाह को लेकर के, या नौकरी को लेकर के, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो उनको पढ़ाई को लेकर के कि मतलब कि आप लोग जो है इतना पैसा लगा देते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आता है और सब पैसे बर्बाद करते हो, ये है वो है, बहुत 50 सी बातें आप अपने लोग घर की बातें आप सब जानते हैं। तो जो भी जिसके जीवन में समस्या है, तो आप इस समय ना मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि इतना अंता मन आपका दुखी हो जाएगा ना, तब पीड़ा में आप आ जाओगे ना, एक कहते हैं डिप्रेशन टाइप का वो वाला शिकार हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है ना कि इस तरीके से जो मन है ना वो इतना ज़्यादा भ्रम में है कि आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है साथ ही साथ कि आप लोग इससे परेशान भी हो रहे हो, निकलने की तो कोशिश कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए मुझे है, मैं चाहती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भाई बहन हैं और जो और भी हैं, वो सब जो है इस स्थिति से बाहर निकले। इसलिए मैंने ये तुरंत जो है वीडियो बनाया है ताकि उन्हें इस स्थिति में ना रहना पड़े, मैं उन्हें तुरंत बता सकूँ कि आपकी ऐसी ऊर्जाएँ चल रही हैं। और कहते हैं ना एक बार थोड़ा सा हिंट मिल जाती है तो फिर लगता है अच्छा हाँ हम इस ऊर्जा में है और मुझे जो है इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो ये जो परेशानियां है ना ये बहुत ही मतलब मुझे भी इतना मतलब अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, मतलब ये सारी चीज़ें सभी के साथ हो रही है। ये बहुत परेशानी भरा जो है, ये जो है समय है आपका बहुत ज़्यादा परेशानी भरा, और इससे आपको निकलना है। देखिए आगे समय क्या होगा वो तो भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरी संदेह की यात्रा है ना। ये ऐसे सब कहते हैं ना जीवन में सब हमेशा जो है संदेह ही रहता है। आप अगर आकलन करके जीवन को चलोगे ना तो वो जो हम सोचते हैं वो पूरी नहीं होती हैं और अजीब अजीब सी चीज़ सामने आ जाती है। भैया बहुत ही बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो जीवन में जो सोचते हैं और वही चीज़ें उनको मिल जाती है। ये सत्य कह रही हूँ, बहुत किस्मत वाले होते हैं कि उन्होंने एक निश्चय किया और उनको मिल गया। ऐसे मैंने जीवन में बहुत लोग देखे जिन्होंने निश्चय भी किया, बहुत मेहनत भी की, फिर भी उनको वो नहीं मिला। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत भी की, उसके लिए संघर्ष भी किया, चाहे वो नौकरी हो या कोई आपका अपना कोई ऐसा जुनून हो कुछ करने का, लेकिन आपको अंततः वो नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है ना, तभी तो ये शिव शक्ति यात्रा कि भगवान आपको कहीं और ले जाना चाहते हैं, वो आपसे कुछ और कराना चाहते हैं, इसलिए आप उस चीज़ में सफल नहीं हो ना। तो ये जो है एक तरीके से जो समय है ना बड़ा अजीब सा चल रहा है। और आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था जो 6 ग्रहों की युति है हो रही है, उसमें अगर शनि और चंद्रमा की बात करें ना, शनि अगर चंद्रमा को एक कर दो ना प्लस, ठीक है, शनि प्लस चंद्रमा, तो ये नेचुरल डिप्रेशन करता है। समझ रहे हो आप, मतलब आप इस समय आपको ना उठने का मन करेगा, ना खाना खाने का मन करेगा, ना आपको मतलब नींद भी नहीं आएगी, बेचैनी से रहेगी, जल्दी उठ जाओगे, सुबह रात में भी देर से सोओगे, नींद ही नहीं आएगी, और मतलब घर वालों से भी बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदर से जो है ना वो टूटे हुए हो। आपको भले आपके आसपास कुछ लोग पास ठीक भी हो पर उनको फिर भी अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारा जो ग्रहों का चाल चल रहा है ना ये इससे चल रहा है। अब क्या कहूँ मैं, तो मुझे तुम खुद पता है ना। तो बस आपको इस समय ना, मैंने कल भी कहा था और कि जितना ज़्यादा हो वो ध्यान करो। मन नहीं लग रहा ना, लेकिन ध्यान और ये ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही आप उच्च ऊर्जा में रह सकते हो। मैं सच बोल रही हूँ कि उच्च ऊर्जा में आप इसी तरीके से रह सकते हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, क्योंकि जो है भगवान विष्णु भी जो है वो शांति के हैं। तो आप ये इस तरीके से जो कर सकते हैं तो वो आपको मन में थोड़ा शांति, जो मन में जो आपके घबराहट पैदा हो रही है ना वो नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी कुछ घंटों में। और एटलीस्ट क्योंकि पहला तो उद्देश्य यही ना, क्योंकि मन जो है इतना भाग रहा है, मन जो है ना, आत्मा इस समय आपकी टूटी हुई है। मैंने कल भी बताया, क्योंकि आत्मा जो है आहत है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, और सूर्य जो है वो इस समय आपको पता है क्या, सूर्य जो है कहते हैं ना वो दबे हुए हैं, और गुरु अस्त है। तो कहीं से आपको ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं, और आपको कहीं से कुछ सूझ भी नहीं रहा।
तो जब कुछ ना समझ में आए मेरी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, तो बस फिर उस समय एक ही चीज़ बचती है, वो है परमपिता परमेश्वर का ध्यान, पूजा। क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य होता है, जो हमारा मन जो है घबरा रहा है, हमारी आत्मा जो है अंदर से जैसे तड़प सी रही हो, रो रही हो, कोई भले कोई परेशानी ना हो, फिर भी अंदर से एक अधूरापन सा लगना, परेशान होना, घबराहट होना। कई ऐसे जो दिव्य स्त्रियाँ दिव्य पुरुष होंगे, उनके घर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ना बड़ा अजीब सी जो महसूस हो रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा हो दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं ये नहीं पता, बस हम दुखी हैं क्योंकि सब ग्रहों की चाल है। और जिनके घर परेशानियां, उनसे तो पूछो ही मत, उनके वो तो बिल्कुल सच में दुखी है, क्योंकि उनको घर से वालों से परेशानियां मिल रही हैं। तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मेरे आसपास तो सब ठीक चल रहा है, फिर भी मैं दुखी क्यों, मेरे को हंसने का मन नहीं कर रहा, मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा कुछ भी। तो ये उन्हीं सब की वजह से है। ठीक है, तो ये जो है आपका सारी जो है इस समय ऊर्जा चल रही है। अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। साथ ही साथ में जो है नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, यही कहूँगी कि अगर आप सुन रहे हो, रेगुलर आप मेरे व्यूअर हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके ये जो सब्सक्राइब जो आप करते हो, वो मेरे लिए अप्रिशिएशन होता है कि हाँ, इतने लोग जो है वो काम को है जो है पसंद कर रहे हैं। उनके जीवन में मैं थोड़ा सा सुख ला पा रही हूँ, तो उनको पहले से ही जो है मार्गदर्शन दे पा रही हूँ कि जीवन में क्या घटनाएं चल रही हैं और आपको कैसे रहना है, ताकि आप जो है अपनी ऊर्जा को उच्च रख सको। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि निम्न इस स्तर पे जाने पर जो है आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कार्य करती हूँ। तो आप अपना प्रशंसा जो मेरे लिए करते हो, वो यही होता है कि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए प्रशंसा होती है, कि मैं समझती हूँ लोग जो है मेरे कार्य को पसंद कर रहे हैं। चलिए, ये थी पूरी जो है आज संदेश। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, वो ऊर्जाओं का वीडियो होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।